विशाल जुनेजा जी ने। दर्शकों, जब कभी दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा और नेक लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी, मुझे पूरा यकीन है कि इनका नाम सबसे ऊपर हो जाएगा। विशाल जी, लॉकडाउन का समय, लोगों के कारखाने, दुकान, कारोबार सब बंद है। ऐसे में आपको कैसे ये आइडिया आया कि मुझे लोगों की ज़रूरतें, खाने की ज़रूरतें पूर्ति करनी चाहिए? इस समय लॉकडाउन का टाइम है जी, भगवान ना करे, जिससे जैसे आज माहौल चल रहा है, जी, सबसे पहले तो मैं ये परमात्मा से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द सबको ठीक करें और सब अपने घर में स्वस्थ रहें और दोबारा से हमारा जीवन जैसे पहले था वो शुरू हो जाए बेशक, बेशक। और सबको नौकरी मिले दोबारा और सब अपने काम धंधे पे जाएं और सब भगवान करे सबका व्यवसाय खुले। ये सबसे मेरी पहली दुआ है। दूसरी बात, जो आज स्थिति है, मैं हर आदमी से ये कहूँगा, जो भी सामर्थ्य है, जो भी उनसे हो सकता है दिल से, वो अपने लिए गरीब आदमियों के लिए करें ताकि अब आगे उनका जीवन भी साकार हो सके। आप इन ज़रूरतमंदों के लिए क्या क्या राशन बांट रहे हैं, सूखा राशन? अभी जो आज हम 3 दिन से लगातार जो बांट रहे हैं, ये दाल, चावल, आटा, सरसों का तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले, जो ज़रूरत होती है घर में एक रसोई में, वो हर तरह की ज़रूरत की चीज़ हर गरीब तबके को, जहाँ जिनके घर की नौकरियां हैं नहीं इस समय जा पा रहे, उनके घर में दूध नहीं है, दवा नहीं है, राशन नहीं है, जो भी चीज़ हम हो सकती है वो मुहैया करवा रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन का समय है, सरकार इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग पे जोर दे रही है। ऐसे में भीड़ इकट्ठा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए इस बात का सबसे पहले विशेष रूप से इसी बात का ध्यान दिया गया है कि लोग इकट्ठे ना हों। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, घर घर जाकर उनसे देख रहे हैं, उनको ज़रूरत है, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है बाकायदा। उस लिस्ट के अनुसार उनके घर पे, आप देख रहे हैं यहाँ टेम्पो लोड हो रहा है, ये हमारा टेम्पो हर घर पे जाएगा और हर घर में जा के जो ज़रूरतमंद है, जो हमने लिस्ट बनाई है, सब घरों को पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा जो कोरोना संक्रमित हैं, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो, तो उनके घरों में टिफ़िन की व्यवस्था भी की गई है, जो कि खाने की, लंच और डिनर की। यानी कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, जो खाना नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे घरों को ध्यान में रखते हुए आपने रेडीमेड खाना बनाने का भी रेडीमेड खाना, हमारा एक स्विगी है, स्विगी से खाना जाता है उनके लोगों के घरों में, जो घरों में भगवान किसी को भी के घर में कोरोना संक्रमित ना हो, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन जो हो रहे हैं, लेकिन भगवान करे सबसे पहले वो स्वस्थ हो, और जो हो रहे हैं उनके घर में खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमित होने की वजह से घर में खाना नहीं बना, चाह के भी नहीं बना पा रहे, तो इसलिए उनके लिए डिस्पोजल हमने ये टिफ़िन व्यवस्था की है, लंच और डिनर, जो उनके घर पे व्हाट्सअप पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, उनके घर में जहाँ होगी व्यवस्था वहाँ पहुँच जाएगी। और उनको खाने में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड उनको खाने में दाल, एक सूखी सब्जी, चावल, रायता और पापड़ और सलाद और चपाती, एक टिफ़िन में 4 चपाती, दोपहर को 12 से 2 बजे तक और शाम को 7 से 8 बजे तक, यानी लंच और डिनर की व्यवस्था है जी, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी। और अब तक कितने लोगों को, लगभग 4-5-10 दिन में आप ये खाना बांट चुके होंगे? देखो जी, अभी तक तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग को जा चुकी है, ये व्यवस्था जा चुकी है। हम इन पर काउंटिंग नहीं कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि काउंटिंग करनी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अच्छा, पिछले साल में जब कोरोना का हाहाकार था, तो आपने लंगर टाइप का खाना बांटा, तो काफ़ी लोग आ गए थे बाद में बंद करने की व्यवस्था। यहाँ एक बार आपने इन सावधानियों को, किन सावधानियों पहले जो हमने, इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था, तो हमने वहाँ खाना बैठ के वहीं पे हलवाई बिठाकर बनाने की व्यवस्था की थी, लोगों को वहीं खाना खिलाया था। लेकिन उससे क्या है, लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना और बढ़ने की संभावना होती है। तो इस बार हम ये नहीं चाहते कि कोई लोग ऐसे गैदरिंग हो, जो कि हमारे लॉ के हिसाब से वो ठीक भी नहीं है, ना हम चाहते हैं ये ऐसा करना, इसलिए हमने ये घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा मेरे मन में जिज्ञासा रहती है, पिछले साल वाला लॉकडाउन याद करूं और अब वाला, तो आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, आपके सेक्टर 25 में हर बार आप ही को मैं आपको ही देखता हूँ कि आप उठते हैं, साहब लॉकडाउन शुरू हो गया और लंगर बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं ना है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ना कोई और मुझे दिखाई देता है इलाके में, पूरे इसमें मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, लगभग एक आप ही की ये जो है वो भंडार खाना चल रहा है। ऐसा नहीं है, हर आदमी जो अपने सामर्थ्य अनुसार हर जगह अपना काम कर रहा है। इससे काफ़ी लोग अपना जो भी संभव हो सकता है उनसे वो काम कर रहे हैं और गरीबों को बांट रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें मेरे सहयोगी भी बहुत हैं, जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। हमारे राज चावला जी हैं, विशाल गुप्ता जी हैं, हमारे अग्रवाल भाई हैं। ये लोग क्या सहयोग दे रहे हैं? हमारे वो बिल्कुल दिल से सहयोग दे रहे हैं। किसी की कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई राशन दे रहा है,
मतलब ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो करवाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो सिर्फ इनका जरिया हूँ। काम हो रहा है, गरीबों को खाना मिल जाए हर समय को। हम ये चाहते हैं कोई भी घर, किसी भी घर में कोई आदमी भूखा ना रहे, सबको खाना मिले, समय से मिले, जैसे पैसे पहले मिलता रहा वैसे अब मिले। और भगवान पहली बात तो किसी को ऐसा ना हो कि किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, सब अपना अपना काम करें, सब अपना अपना खाना, अपने रोजी रोटी कमाएं। लेकिन ये समय ऐसा है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो भी हो रहा है भगवान जो करवा रहा है, जो सब लोगों के सहयोग से हो रहा है। हमारी ये महिलाएं बहनें हैं जी, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, घर घर सारे पैकिंग कर रहे हैं जी इधर। और अभी आप देखो ये आपके ये मंजू जी क्या सहयोग दे रही हैं, ये अपना ये खाना पैक करवा रहे हैं जी। धर्मपाल हैं, शर्मा जी हैं, दैया साहब हैं, प्रशांत जी हैं, और इसके अलावा और कॉलोनी के लोकल काफ़ी लोग हैं जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। और इन्होंने 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया है इसको पैकिंग करने के लिए। ये दिल से, कई दिन से दिल से लगे हुए हैं यहाँ पर, और दिल से लोगों को पैकिंग हो रही है और तरीके से खाना बढ़ रहा है ताकि हर किसी को खाना पहुंच सके। अच्छा, आप खुद भी और इन लोगों को भी अपने साथ जुड़े हुए किन किन सावधानियों को ध्यान रखने के लिए कहते हैं? बस मैं ये सबसे पहले ये कहूँगा कि आप सबसे पहले स्वस्थ रहें, अपना कोरोना काल के जो नियम है वो अपनाएं, दूरी बनाए रखें, और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, बस इससे ज़्यादा कुछ। अब अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप रहते रोहिणी सेक्टर 25 में, कहाँ से लोग जरूरतमंद आपके पास आ रहे हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। सेक्टर 25, सेक्टर 24, प्रहलाद विहार, कृष्णा कॉलोनी, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एरिया से, और बहुत जगह से, बुद्ध विहार, शकूरपुर और जगह। ऐसा इंसान तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आदमी के कोई जरूरत, इंसान ये नहीं है कि ये इस वार्ड में रहते हैं तो ये है, जो भी अगर किसी और जगह से भी आ रहे हैं, बुद्ध विहार से भी आए हैं, शकूरपुर से भी आए हैं, और ये अपने विजय विहार से भी आए हैं, काफ़ी लोगों को टिफिन व्यवस्था में पहुंचाई गई है। ये नहीं है कि जो इंसान, जिस इंसान को जो जरूरत हो वो बिना हिचक फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, नहीं कर सकते फ़ोन व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे उनकी सुविधा उनके घर तक पहुंच जाएगी। दर्शकों, नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं दिल्ली के किसी भी कोने में, कहीं और पर भी हैं, आप विशाल जी को फ़ोन कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत बता सकते हैं, वहाँ तक सूखा या जो भी परेशानी ज़रूरतमंद चीज़ हो वो वहाँ पहुँच जाएगी। इवन अगर आप कोरोना पीड़ित हैं और आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास खाना ही पहुँच जाएगा। नीचे लिखे हुए नंबर पर ज़रूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि सामने जो महिलाएं आप देख रहे हैं इस गोदाम के अंदर, ये वो सब महिलाएं हैं जो बिना एक चवन्नी अठन्नी लिए यहाँ पर विशाल जुनेजा जी के लिए, सोशल वर्कर के लिए, इवन भूखे पेटों के लिए खुद अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। पैकेट बनाती हैं, खाना सारा, सूखा राशन सारा विशाल जुनेजा जी यहाँ एकत्रित कर देते हैं, पैकेट दे देते हैं, उन पैकेटों को डाल के और सब आजू बाजू जहाँ भी एरिया तक ये पहुँचा सकती हैं वहाँ पहुँचाती हैं। ये सिर्फ नेकी के इरादे से काम किया जा रहा है। रोमन कहानियों में कहानी कही जाती है कि एक कवि ईश्वर से पूछता है कि आपके बगल के सिंहासन में बैठने का कौन हकदार है। ईश्वर कहते हैं मेरे बगल के सिंहासन में वो नहीं बैठ सकता जिसने माँ बाप की सेवा करी या अंधों की सेवा करी या चिड़ियों कुत्तों को खाना दिया। मेरे बराबर के बगल में वो आदमी बैठेगा जिसने भूखों को भोजन दिया, क्योंकि भोजन खिलाने से ज़्यादा बेहतर नेक काम और कोई नहीं हो सकता। यहाँ हो रहा है वो नेक काम। हम इस समय सेक्टर 25 में मौजूद हैं, सेक्टर 25 की जे कॉलोनी में। यहाँ पर एक स्थानीय समाज से भी विशाल जुनेजा जी के सहयोग से काफ़ी सारे परिवारों को सूखा राशन बांटा जा रहा है, कई प्रकार की चीज़ें। तो मंजू जी हैं, यही लोकल रहती हैं और ये बड़ा सहयोग दे रही है, कोई पैसा नहीं ले रही, कोई कौड़ी नहीं ले रही, बेचारी भली महिला खुद आके यहाँ पे पैकेट बना के लोगों को ज़रूरतमंद तक दे रही है। मंजू जी, क्या क्या खाना आप ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं? यहाँ पे चावल दिया जा रहा है, आटा है, दाल है, तेल है, नमक है, हल्दी है, ये सारा सूखा सामान पैक करके घर जाके खुद साथ जाएंगे। एकता विशाल भैया जी वो खुद हमारे साथ जाके घर घर दिलवाएंगे और हम भी उसके साथ सेवा कर रहे हैं। और ये मैंने अपनी टीम को लगा रखा है जिसको हमें कोई पैकेट दिखाइए जो आप बांट रही हैं, हमें इनमें से ऐसा कोई पैकेट दिखाइए जी। ये पैकिंग है, इसमें आटा है तो हम देख रहे हैं, ये हल्दी है, नमक है, आटा है, दाल है, नमक है, ये क्या चीज़ है? ये हल्दी है। और वो नीचे की तरफ जो देख रहे हैं चावल है। अच्छा। और इसके नीचे वो पड़ा नमक का पैकेट। जी जी। क्या सरसों का तेल वगैरह भी? सरसों, हाँ सरसों का तेल जी। अच्छा मंजू जी, आप तो महिला हैं, घर आप ही लोगों को चलाना होता है। लगभग ये सामग्री एक गरीब परिवार के लिए, मुफलिस परिवार के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगी? फिलहाल तो ये बच्चों का जो अगर 4 लोगों का परिवार मान लो, परिवार है तो हफ्ता भर का काम, हफ्ता 10 दिन लगभग खींच जाएंगे किसी तरीके से। 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हो
तो हफ्ता आराम से खा सकता है। दर्शकों, लॉकडाउन का समय है, लोगों के पास रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, नौकरी नहीं है, फैक्ट्रियां कारखाने सब बंद है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन का भी खाना घर के अंदर मौजूद हो, जो बेरोजगार हो, वही उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। आप यहाँ कब से सेवा दे रही हैं अपनी? आज से ही दे रही हूँ। अच्छा, तो क्या काम करती हैं वैसे आप यहाँ पर? घर पे ही रहते हैं। वो जो पीछे बैठी हुई महिला है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने लोगों के लिए लगभग पैकेट तैयार हो जाते हैं? ये कम से कम 1000 भी हो जाते, 500-600 से कम तो होते ही नहीं। अच्छा, और तकरीबन ये खाना अब सभी से सामूहिक रूप से पूछ रहा हूँ, जरूरतमंद लोगों को बढ़ता है यहाँ आसपास के? अब जैसे हमारे सिर्फ आदमी नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं, जी। तो ये एकता भाई की बड़ी मेहरबानी है जो हमारे लोगों को ध्यान दे रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ से लोग आ जाते हैं? राशन ले कहाँ तक पहुँचता है? एरिया तो बहुत दूर की बात है, सावा डेयरी से लोग अपन कहाँ से आते हैं। महेंद्र शर्मा जी हैं, ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस भोजन वितरण कार्यक्रम को। सच में कोई भी नेक काम जोत से जोत चलाते चलो, जब तक ना बने तब तक होता नहीं। शर्मा जी, क्या ये लिस्ट हम आपके हाथों में देख रहे हैं, क्या किस तरीके से लिस्ट बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? देखो, हम जो नीडी लोग हैं, जो नीडी लोगों के लिए हम पूरा सर्वे करते हैं। सर्वे करके उनके घरों तक पूरा राशन पहुंचाने का वर्क करते हैं। ये लास्ट ईयर भी करा था हमने लॉकडाउन के अंदर, और इस बार भी हम कर रहे हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे लेबर क्वालिटी का, कोई भी ऐसा बंदा भूखा न रहे किसी भी प्रकार से। हम पूरे जन सहयोग के भावना से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इस समय तो लॉकडाउन की वजह से अमीर क्या गरीब क्या सभी परेशान है, तनख्वाहें नहीं है, वेतन नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। आप क्या जरूरतमंदों को किस तरीके से छांटते हैं? जो जरूरतमंद है, जिसके पास सैलरी भी नहीं आ रही है, सैलरी वाले भी घर बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको हम ओबलाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, हमें लिखाइए, हम आपको राशन के किसी को भूखा न रहे, इसलिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे आपकी। जैसी भी हमें हेल्प होगी वो हम हेल्पिंग नेचर से रखते हुए करेंगे। खाना लोग आपके पास आके लेके जाते हैं या आप? देखो, हम इसका सिस्टम बना रखा है, हमारे को सर्वे के लिए लड़के रख रखे हैं, बंदे रख रखे हैं, उनको आगे सर्वे आके बोल जाते हैं, वो लिखवा जाते हैं नाम, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। बाकी हम कुछ घरों पे भी जाके बोल देते हैं, जब बाहर के बंदे आ रहे हैं उनको बोल देते हैं भी आप इस तरह के हम बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बड़ा अच्छा दृश्य है। विशाल जुनेजा जी सेक्टर 25 जे कॉलोनी में घर घर जाके पैकेट दे रहे हैं और साथ में ध्यान भी रख रहे हैं इस बात का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, दिखाते हुए। जाओ, देखो, नंबर देखो।